हेलो, नमस्कार जी। आप तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कप है और इस कप में क्या है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से वेट लॉस और हमारे हेल्थ के बारे में है कि हम अपनी बॉडी वेट को किस तरह से लूज कर सकते हैं विदाउट अ लॉट ऑफ डाइटिंग। तो फिलहाल मेरे हाथ में जो कप है इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और इसमें कैफीन कंटेंट भी हाई है जिससे कि हमें बहुत एनर्जी मिलती है। लेकिन ग्रीन टी पीने का एक समय होता है। पहली बात, आप सुबह उठ के खाली पेट में तो बिल्कुल भी ग्रीन टी मत पीजिए, साथ में कुछ ज़रूर रखिए। फिर दूसरी बात, अगर आपने हेवी मील किया हो तो ग्रीन टी तो बिल्कुल मत लीजिए। कम से कम आप हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का गैप दीजिए, उसके बाद ही आप ग्रीन टी लीजिए। इससे क्या होता, अगर आप ग्रीन टी तुरंत बाद अपने खाने के बाद लेते हो तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें रुकावट आएगी और आपकी आपने जो खाना खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं। और दूसरी बात, 5 o'clock के बाद कोई भी टी मत पीजिए। कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं और ग्रीन टी भी बिल्कुल नहीं। तो 5 o'clock इवनिंग के बाद हमें किसी भी तरह का कैफेनेटेड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारी जो नींद होती है ना उसमें बहुत बाधाएं आ सकती है, हमें साउंड स्लीप नहीं आएंगी और फिर नींद आने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो प्रयास भी बहुत लंबी चलेगी। इसीलिए शाम के 5 बजे के बाद कोई भी कैफेनेटेड ड्रिंक मत लीजिए और ग्रीन टी आप दिन में 2 से 3 बार ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। हर चीज़ की मात्रा होती है तो इसकी भी मात्रा है। अब ग्रीन टी वेट लॉस जर्नी में तो ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ ये हमें बहुत तंदुरुस्त भी रखती है। अच्छा, फिलहाल हम वेट लॉस की और भी बातें कर सकते हैं। मैं खुद वेट लॉस जर्नी में हूँ और आप देखोगे कि आपके जो वेट लॉस की जो जर्नी है वो बिगिन ही होती है कि आप कितना खाते हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी वेट है वो 80% रिस्पॉन्सिबल है कि आप क्या खाते हो और सिर्फ 20% रिस्पॉन्सिबल है कि आप कितने एक्टिव हो, आप किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हो। तो हमेशा ये याद रखिए कि कुछ भी खा लेंगे उसके बाद जाके वर्कआउट कर लेंगे उससे आपकी वेट लॉस नहीं होगी। आपको बहुत समझदारी के साथ खाना है। सबसे पहले तो जंक फूड को टाटा बाय बाय कीजिए और फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा हमें लेनी चाहिए। जैसे आपकी स्टेपल फूड हो गई वाइट राइस, तो उसको आप लीजिए, लेकिन जो अमाउंट है, पोर्शन है, उसको इतना भी ज़्यादा मत कर दीजिए कि वो आपके वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। आप वाइट राइस के साथ सब्ज़ी ज़्यादा खाइए या फिर प्रोटीन होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो फिश, एग, मीट ये सब तो रहता ही है, तो उनकी जो अमाउंट है वो आप ज़्यादा कीजिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो वाइट राइस आप लेते हैं उसकी अमाउंट थोड़ी कम कर दीजिए। फिर आता है आपके जो पास्ता, फिर चाउमीन, फिर मैदा, ये सब तो प्लीज़ जितना कम हो सके, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मत खाइए कभी कभी 7-8 दिन में एक बार खाइए, थोड़ा खाइए। हर चीज़ को खाना चाहिए, नहीं तो हम लोग सचमुच मर जाएंगे, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो आपको पसंद है तो आपको लगेगा कि आपके लाइफ में और कुछ नहीं बाकी है। वेट, मैं थोड़ा पी लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मेरा जो ग्रीन टी है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, मैं इसको रख देती हूँ। अब जो बातें मैं करने वाली हूँ वो है कि आपको भूख लग रही है,
ठीक है, आपने दिन भर बहुत काम किया है, फिर आपकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, आपने एक्सरसाइजेस बहुत की है और हर चीज़ फॉलो की है जो जो वेट लॉस के लिए फॉलो करना चाहिए। आपको बहुत भूख लग रही है और आपके फ्रिज में मिठाई भरा हुआ है जो कि बहुत क्रेविंग है, आप चाहते हैं कि आप जाके झपटे मिठाइयों पर और उसको खा लें। प्लीज़ उस वक्त उसके कुछ सब्स्टिट्यूट आप खोज लें। अगर आपके पास डेट्स हो जो कि स्वीट होते हैं, पता है आप सबको, वो ड्राई डेट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जैगरी जो कि हम लोग कहते हैं गुड़, तो उसको भी आप थोड़ा सा ले लीजिए, या आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, तो ऐसा कुछ लीजिए, या फिर फ्रूट्स लीजिए, एप्पल लीजिए, या फिर विटामिन सी लोडेड जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें आप लीजिए। इस तरह से आप अपने हंगर पैंग्स को भी बाय बाय कह सकते हैं और साथ ही में आप कुछ कैलोरी जो बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको देंगी वो सब फूड से भी आप बचे रह सकते हो। ये हो गया। और पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। बॉडी वेट पर जो है हमारे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए ना। एक एवरेज, जैसे मेरी हाइट जो जितनी है उस हिसाब से मैं अगर 3 लीटर पानी पीती हूँ दिन में तो वो काफ़ी है। तो आपको अपने बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ये फाइंड आउट करना है कि आप कितना पानी पिएंगे, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को हाइड्रेटेड रखते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी की क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरह से होगी और साथ ही में ये वेट लॉस की जर्नी में भी आपको हेल्प करेगी। फिर आता है कर्ड जो कि है दही। अब जो होता है ना, दही अगर हम लोग होल फैट मिल्क से दही बनाएंगे तो वो वेट गेन करेंगी, लेकिन अगर हम स्कीम्ड मिल्क या फिर दूध जब हम लोग उबालते हैं, जैसे दो कप दूध मैंने लिया तो 2 कप पानी मिलाया, उसके बाद उसको उबाला और उससे मैंने दही बनाया। उसमें क्या होता है ना, आपकी जो मतलब दही की जो फैट है ना वो बहुत कम जाती है और आपको वो सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी मिलती है और प्रोटीन भी मिलती है, लेकिन वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से आप दही ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2 ही बार लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि दही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्प करती है, लेकिन ज़्यादा लेने से वो कुछ और भी कर सकती है, लाइक जैसे आपको डायरिया भी हो सकती है। हर चीज़ की मात्रा होती है और स्पेशली अच्छे चीज़ों की तो बहुत मेंटेन करके हमें खाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमें हमेशा याद रखना है कि रात को हम हेवी फूड खा के नहीं सोएंगे। रात को कंसंट्रेट कीजिए वेजीज के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर थोड़ा बहुत और कम कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो रात को हम जितना हो सके कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और वेजीज और प्रोटीन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और सेकेंडली, एक्सरसाइज तो आप हमेशा कीजिए और सुबह जितना हो सकते आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, क्योंकि सुबह से हम बहुत एक्टिव रहते हैं, हमें दिन भर बहुत काम करने पड़ते हैं। साथ ही में जो लोग एक्सरसाइज और योगा करते हैं उनके लिए तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई करती ही है। सो जितना कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो, हाँ, लेकिन समझ के हमेशा प्रोटीन और वेजीज पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। सैलेड्स बहुत अच्छे हैं आपके हेल्थ के लिए, क्यूकम्बर हो, कैरेट हो, अनियन हो या फिर टोमेटोज हो, उसमें थोड़े से नींबू अगर आप निचोड़ देते हो तो वो बहुत अच्छा आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा। और इस तरह से अगर आप फोकस्ड रहोगे कि आप क्या खा रहे हो तो वेट लॉस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ स्ट्रेस से बचे रहिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप डिफरेंस खुद ब खुद महसूस करने लगोगे। 15 डेज लेटर आप देखोगे कि आपके हेल्थ में, आपके बॉडी में वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन प्लीज़ रात को अच्छी तरह से सोइए, कोई टेंशन मत कीजिए और अपने वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कीजिए। हेल्दी थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आपको ऐसे बहुत सिचुएशंस हैंडल करने पड़ेंगे जब आपको लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, उस वक्त सिर्फ आप खुद को मदद कर सकते हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और सोचिए एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन माई
बॉडी वेट। सो इसको भी आप बहुत ग्रेजुअली शेड कीजिए। जो जो आइडियाज़ मैंने बताया है वो आप फॉलो कीजिए, देखिएगा आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। कुछ भी खाने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे मॉडरेशन में खाइए और एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए। बहुत आपको वर्कआउट वीडियोस मिल जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पहले भी मैंने बताया है कि सूर्य नमस्कार अगर आप 20 से 30 राउंड करते हो डेली तो आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फुल बॉडी वर्कआउट है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। हम लोग घर में हैं, क्वारंटीन पीरियड में हैं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम आधा घंटा अपने बॉडी की एक्सरसाइज के लिए निकाल ही सकते हैं। अब मैं भी घर में रहती हूँ, मेरे घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपने देखा कि मेरी बेटी भी वहाँ पे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसको भी मैं संभालती हूँ, साथ में घर की हर चीज़ मैं संभालती हूँ और मैं 1 घंटे एक्सरसाइज भी करती हूँ। और साथ में मेरे पास मैं 2 टाइम मेडिटेशन में बैठती हूँ। सो पूरे जो 24 घंटे होते हैं ना उसको मैं बहुत रिलिश करती हूँ, और साथ में मेरे जो 8 घंटे का रेस्ट है वो भी हो जाता है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा कि किस तरह से आप टाइम को मैनेज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। चलिए, कीप वॉचिंग माय वीडियोस और देखते रहिए, मैं मिलती रहूँगी न्यू टिप्स के साथ। और आप सजेशन मुझे देते रहिए, इस तरह से आप मुझे प्यार करते रहिए। आप सब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड अब बाय बाय।